पूजा करने की पद्धति को विकसित करने का हम लोगों के पूर्वज का बड़ा विशेष मकसद रहा और हम लोगों को वो मकसद समझना चाहिए। आमतौर पर हम पूजा को भी पवित्र नहीं रहने देते हैं, हम कुछ डिजाइवनेस के साथ पूजा करते हैं। असल में पूजा का पर्पस है कि भक्ति, जब हम किसी मूर्ति के सामने, किसी भगवान के सामने अपने आप को भक्ति के रूप में विनम्रता से प्रस्तुत करते हैं, तो वो भक्ति का भाव हमारे अंदर आ जाए। हम इस तरह का रेगुलर प्रैक्टिस अगर करते हैं, धूप अगरबत्ती जलाना, फूलों की अंजलि से लेकर के हम जो भी सिस्टम, मंत्रोच्चारण हो या ग्रंथ की पढ़ाई करना हो, तो हमारा जो भी सिस्टम है पूजा करने का, तो उसका पर्पस ये है कि हमारे अंदर भक्ति का भाव जन्म ले। भक्ति का भाव जब जन्म लेगा तो वो हमारे कर्म के साथ जुड़ेगा, हमारे काम में जुड़ेगा। भक्ति काम में आना चाहिए कि अगर हमको पढ़ना है तो मन नहीं भी लग रहा है, लेकिन हमारा पढ़ाई जो है वो भक्तिमय है। हम काम जब करेंगे तो हम असल में ईश्वर की आराधना अपने काम से ही कर रहे हैं, और कल के डेट में उस काम से जो योग्यता हमारे अंदर विकसित होगी, जो हम विभिन्न परीक्षाओं को पास करेंगे, तो जो हमको उचित स्थान मिलेगा और वहाँ जो पैसा कमाएंगे, तो वो भक्ति जो हमारे अंदर शुरू में काम के प्रति आया, उस भक्ति से हमने ये प्रगति किया। इसलिए भक्ति का भाव जन्म लेना चाहिए ताकि हमारे अंदर से बैडनेस हटे, दुर्गुण हटे और हमारा सारा समय अपने काम पर लगे। इस बात का ध्यान रखना है आपको कि भक्ति आपके भाव में आना चाहिए। भक्ति आपके प्रदर्शन तक सीमित ना रहे, बल्कि वो जो भी प्रैक्टिस हमारा है, जिस किसी ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, उस आराधना से हमारे अंदर एक भक्ति का भाव जन्म ले और वो हमारे काम के साथ जुड़े, जो हमारा प्रगति कराए।